मंच तक नहीं पहुंच पाए, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे उनसे, जितने भी हमारे झारखंड से सुदूर सुदूर से हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे हम उम्र साथी जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोगों का हम तहे दिल से झारखंडी जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके चरणों को स्पर्श करते हैं। साथियों, मंच की तमाम औपचारिकताओं को छोड़ते हुए, चूंकि वक्ता बहुत है, आप अपने मुख्य वक्ता को सुनते हैं, मैं कुछ बातों से इस पूरे झारखंडी जनमानस का उद्घोष करना चाहूंगा। जिस घोषणा के साथ हम लोगों ने जेबी केसेस की शुरुआत करी थी, मेरे साथ बोलेंगे जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। जब आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जिसने अपने संरचना के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी। जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, जब झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आपका बांग्लादेश तत्कालीन और अभी का बंगाल जब था, तो 1912 में सबसे पहले बिहार मिला मेरे साथियों। और जैसे ही बिहार मिला अलग राज्य, हमारे साथी, हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी मूलवासी थे, इस लड़ाई को बुलंद करने के लिए 1912 में ही कह दिया। आपका उस समय ढाका परिषद में जे बार्थोलोमन ने सबसे पहले कह दिया कि हम लोग को झारखंड का अलग राज्य चाहिए, 1912 में ही। फिर 1928 में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज ने कहा कि हम लोगों को अलग झारखंड, अलग छोटा नागपुर राज्य चाहिए। हम लोग का भौगोलिक स्थिति ऐसा है, हम लोग का सांस्कृतिक संरचना ऐसा है, भाषाएं विविध है। झारखंड में हर 5 किलोमीटर में हम लोग का रहने का, सहने का, बात, बोली, भाषा सब अलग है। हम लोग को अलग राज्य दीजिए, नहीं मिला। 1912 का लड़ाई 15 नवंबर 2000 में खत्म हुआ। इतनी लंबी लड़ाई पूरे भारत में किसी राज्य ने नहीं लड़ा होगा अलग झारखंड के लिए। दूसरी बात, जब हम लोग को झारखंड मिला तो नक्शा में, नापी में, स्केल में मिला कि ये आपका झारखंड है, दक्षिणी बिहार का भाग है। क्यों केवल नक्शा में मिला? क्योंकि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जब राज्य मिला तो वही पूर्ववर्ती चीजों को हम लोगों ने फोटोकॉपी करना शुरू किया। फलाना का बेटा फलाना सांसद, अब उसका बेटा सांसद। बिहार से जितने भी हमारे सांसद थे, उन्हीं का फोटोकॉपी, जीरोक्स को भी सांसद और विधायक होते गए। इसका मतलब राजनीतिक निराकरण नहीं हुआ। जितने भी हमारे झारखंड में कोई सभा के भीतर है, आप चले जाइए उड़ी मारी, आप चले जाइए कर्मा कोलियरी, आप चले जाइए घाटों, किसी भी कोलियरी क्षेत्र में चल जाइए, आपको मजदूर संघ का नेता बिहार और यूपी का मिलेगा जो करोड़ों का उठाव करता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि झारखंड का एक भी माटी का आदमी नहीं है जो कॉपी पर अलग हो गया। तो मैं आपको धिक्कार के साथ बोलना चाहता हूं, जेबी केसेस का निर्माण ही इसलिए हुआ। जयराम भाई के जब हम लोग दिल को देखते हैं और उनके अंदर के भावनाओं को देखते हैं, तो ये एक ऐसे झारखंड की संरचना देखते हैं जिसमें जिला कलेक्टर का पोछा मारने से लेकर के आपके सेक्रेटरिएट सचिवालय में जितने कर्मी हैं, वहां से लेकर के राज्य का मुखिया तक झारखंडी माटी और खतियानी परिवार का होना चाहिए। एक भी आदमी हम लोग बाहर का आदमी नहीं देखना चाहते हैं और खुले मंच से बोलते हैं। कोई लोक लज्जा नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है, कोई शर्म नहीं है बोलने में इस बात को। झारखंड अलग हुआ, अब सोच के देखिए, 72 में बांग्लादेश बना, 1936 में आपका उड़ीसा बना, 1912 में आपका बिहार बन गया। अब इसका एग्जिस्टेंस का लड़ाई 1912 से ही शुरू है, लेकिन हम लोग का हक माटी मानुष का नहीं है। और इस धिक्कार के साथ कहना चाहते हैं, जितना भी लोग यहाँ पर है, किसान परिवार का, झारखंड का लोग, हम लोग में ये पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं है, राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं है कि जयराम मातो ऐसा एक गरीब का बेटा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। जब आप ये स्वीकार्यता अपने अंदर ले आएंगे, मैं ये कहता हूं, मैं राजनीतिक, मुझे सबको खेल कूद पसंद है, मुझे राजनीति पसंद है। मुझे बहुत सारा लोग बोलते हैं, तो मैं यहां भी क्लियर कर दूं, लोग बोलते हैं कि देखो, मंच से जो अभी एक लड़का उठ के आया है तोप चाची बोकारो से,
देखना तुम्हारे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, कहीं एक प्रमंडल में सीमित रह के रह जाएगा, एका दूगो विधायक बनाएगा, कभी अलायंस करेगा, कभी मिनिस्टर रहेगा, विधायक खुद बन के करेगा, झारखंड बरगला रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, मैं ओबीसी समाज का लड़का हूं, मैं साहू समाज का लड़का हूं, मैं पूरे झारखंड में सुदेश पार्ट 2 नहीं चलने देंगे। झारखंड में जयराम को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और जब तक नहीं बनाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस मंच से आह्वान करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस मंच से विचारधारा से जुड़ा हूं। मैं जयराम बाबू से आज तक मेरी बातचीत नहीं हुई है और मुझे इस बात को कहने में शर्म भी नहीं है, लेकिन मैंने जब जयराम भाई का वीडियो देखा था, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। 4 तारीख को मेरा सीजीएल का एग्जाम भी है, लेकिन कमरे में पढ़ रहा था। मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा आप सचिवालय चले जाइए, बिहार और यूपी का लोग है, आप क्यों है वो भी बता देंगे। सेक्रेटरिएट में चले जाइए, वही है। जिला में चले जाइए, वही लोग है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाइए, टेंडर ठेकेदारी में बिहार यूपी बंगाल का ही लोग है। झारखंड का लोग कहाँ है? झारखंड का लोग धान काटने में है, गेहूं चलाने में है, गेहूं काटने में है। हमारे यहाँ का लोग चमचागिरी में सिर्फ फंसा हुआ है, लीडरशिप में कोई एक आदमी नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करने आए हैं कि JVKSS जिनका निर्माण हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम भाई ने किया है, मैं आपको वादा के साथ इस भीड़ के सामने एक वचन देता हूं कि हम लोग ऐसा विधायक और सांसद ऐसा बनाने का काम करेंगे जिसको एक चप्पल पहनने का औकात नहीं है। अपना पैसा से घर घर चंदा करके उसको विधायक और सांसद बनाएंगे। आपको एक कसम देने आए हैं। क्यों बिहार के लोगों को दोष दें, क्यों यूपी के लोगों को दोष दें, जब हमारा ही आदमी वोट दे करके चीफ मिनिस्टर बाहर का बना रहा है, सांसद भी बाहर का बना रहा है, तो बाहर के लोगों को दोष क्यों दे भाई? क्यों दे हम जयंत सिन्हा को दोष? क्यों दे यशवंत सिन्हा का दोष? जब उनका काफिला आता है 1 किलोमीटर पहले से गोल लगते हैं हम लोग कि बप्पा भगवान आला तुम। अरे भैया, आपका वोट से भगवान बना है और कोई मैंने लिख पढ़ के भगवान नहीं बना है। आज यहाँ से वचन दे करके जाइए, दोनों हाथ खड़ा करके बोल के जाइए कि आज के बाद अपने खाटी माटी और खाटी जो झारखंडी होगा, खतियानी परिवार का बेटा को आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? पक्का वादा करते हैं? वादा करते हैं तो आपसे भी वादा है, हम लोग घर, माँ बाप, इमोशन, भाव भावना, व्यापार सब छोड़ के JVKSS में ताकत झोंक देंगे और जयराम भाई को 2024 में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये आपको वादा दे रहे हैं मन से। अब जिला परिषद में चल जाइए, REO में चले जाइए, PWD में चले जाइए। अरे भाई, सारा ठेकेदार होता है, रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टेंडर डालिए और जो टेंडर में बाहरी आदमी भरता है और अगर रंगदारी करता है, जरूरत पड़े सेवा मरम्मत करने का तो करिए, कोई डरने का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब घर हमारा है तो दूर वाले लोगों को भय होना चाहिए कि झारखंड का है। हमारे स्वाभिमान से कोई खेलेगा तो उसको तार तार कर देंगे। बस आपसे एक वादा लेने आए हैं कि आप सभी लोग हम लोग को विधायक जानते ही नहीं। झारखंड का लोग एक चीज का ताकत बचा हुआ है, वो ताकत है कलम का, स्याही का, एक वोट का। आप लोग बड़ा बड़ा पर्चा बीजेपी कांग्रेस सब लोग करके आएगा, उसका आज तक न्यूज 24 जी न्यूज सब चलाएगा, इसको दो उसको दो। लेकिन झारखंड को आर्थिक राजनीति, आर्थिक आरक्षण, सांस्कृतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, सब चीज का जरूरत है। हम लोग दूर दूर गांव घर का आदमी है, हम लोग में कोई भी जागरूकता नहीं है कि अपना नेता विधायक। और सबसे पहला बात, अगर हम लोग में कोई लड़का आगे बढ़ने का कोशिश किए तो घर में अगल बगल वाला बोलेगा, अरे झोलटंगवा बेटवा नेता बनने चल रहा है। इस बात से दूर रहिए, शर्म आनी चाहिए आप सभी को। और अपने सर में कहीं ताली बजाइए। दूसरा को वोट मारते हैं और अपना बेटा को झोलटंगवा बेटा बोलते हैं। अपना बेटा विधायक और सांसद बनेगा तो आपको यहाँ से लेकर के रांची विधानसभा और यहाँ से लेकर के दिल्ली सांसद आपको चुटकी ऐसा लगेगा नजदीक। हम आपको दावे के साथ बोलते हैं, दिल्ली में झारखंड भवन है, इतना भीड़ है, एक भी लड़का कोई बताए कि दिल्ली गए तो अपना सांसद मत से झारखंड भवन में 2 दिन सो करके आए हैं। जबकि वो झारखंड का आदमी का हाथ उठाइए, कोई गए हैं झारखंड भवन? ताकत ही नहीं है यार, सांसद बाहर का है। यहाँ का आदमी को सांसद बनाइए, हाथ पकड़ के और कॉलर पकड़ के बोले, अरे फलनवा दिल्ली आयल हो, बोल दिया आज कमरा खुल जाना चाहिए झारखंड वाला।
ऐसा राजनीतिक चेतना अंदर कहीं है। वक्ता बहुत है, बोलेंगे तो दिन और रात दोनों हो जाएगा। आप सभी को सिर्फ एक बात बोल करके अपनी वाणी को विराम देंगे। क्या इस बात के लिए तैयार है कि अपना सांसद और विधायक बनाना है? तैयार है? पक्का तैयार है? मेरे साथ बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया आप झारखंड। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने राजनीतिक चेतना का परिचय दिया बिना किसी लोक लालच और पैसा के। आप लोग इतना लोग सुनने के लिए आए, इतना तरजीह सम्मान गरीब के बच्चों को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।